रहमा ड्रामा की आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि जब अलीज़ा अपनी बहन प्रीशा से रिश्ते के लिए कहेगी कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो वो कहेगी कि तुम इस रिश्ते से इनकार करवा दो। कहेगी कि क्यों मैं इनकार करूं। कहेगी कि मुझे बाड़ी पसंद है। तो अलीज़ा इस बात पे कहेगी कि जब बाड़ी ने तुम्हें प्रपोज़ किया था तब तुमने ना क्यों की और इस रिश्ते के लिए क्यों मानी। कहेगी बस तुम घर वालों से किसी तरह इनकार करवा दो, मैं बाड़ी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं कैसे बाड़ी को मेरी हर खुशी का पता होता है और मुझे वो अच्छा लगने लग गया है। मैं नहीं जानती कब कैसे ये किस तरह हो गया, लेकिन तुम कुछ भी कर कर इस रिश्ते के लिए ना कर दो और अभी फ़िलहाल घर वालों को तुम कुछ ना बताना बाड़ी के बारे में। दूसरी तरफ अनाया ने जब देखती है कि उसका भाई और भाभी मनाल बाहर से आए हैं और वो बहुत खुश होते हैं, ये देखकर अनाया को ज़रा अच्छा भी नहीं लगता। वो उससे हसद करती है कि उसकी भाभी क्यों खुश है, दाल में कुछ काला है। तो अनाया ये इन सोचों में गुम होती है और अपनी माँ के पास जाती है। कहती है कि मम्मा यकीन करें, दाल में कन्फर्म कोई कुछ काला होगा। दूसरी तरफ परीशे जब कमरे में जाती है तो वो अपना फ़ोन पकड़ती है और देखती है कि बाड़ी की कॉल आ रही होती है। तो वो फ़ोन को पकड़ कर बाड़ी की कॉल को पिक करती है और सुनती है कि क्या कह रहा है। बाड़ी कहता है कि क्या हाल है और कैसी हो। परीशा बहुत खुश होती है और कहती है मैं ठीक हूँ। तो बाड़ी उससे पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। परीशा कहती है कौन से सवाल का जवाब। बाड़ी कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो परीशा कहती है जब मैं कल ऑफिस आऊँगी तो आपको सरप्राइज़ दूँगी। बाड़ी इस बात पे कहता है कि लगता है कि तुम मेरे हक़ में ही फ़ैसला करोगी। परीशा कहती है ये मैं सुबह आपको ऑफिस में आकर सरप्राइज़ दूँगी और आप यकीनन खुश होंगे। और एक दूसरे से कई देर तक बातें करते रहते हैं। बाड़ी कहता है कि मुझे सुबह का इंतज़ार रहेगा और ये रात मेरे लिए बहुत लंबी होने वाली है। परीशा भी कहती है कि सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी ये रात बहुत लंबी होने वाली है। बाड़ी इस बात पे कहता है क्या इसका क्या मतलब, तुमने भी क्या कहा। तो परीशा खामोश हो जाती है और कहती है कि सुबह बात करते हैं, मैं आपको यकीनन सुबह ही सारा कुछ बताऊंगी। बाड़ी बहुत खुश होता है और उसको यकीन हो जाता है कि परीशा भी उसको पसंद करने लगी है और वो उसके साथ शादी के लिए मान गई है और वो सुबह मुझे यही सरप्राइज़ देने वाली है। परीशा और बाड़ी कई देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। और फिर परीशा कहती है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम सुबह बात करते हैं। बाड़ी कहता है कि ठीक है बट लेकिन कोशिश करना कि फ़ैसला मेरे हक़ में ही हो। परीशा कहती है कि जी हाँ फ़ैसला, ये सुबह आके आपको सरप्राइज़ दूँगी। बाड़ी फ़ोन बंद करता है तो उसकी सोचों में गुम हो जाता है और परीशा का भी दूसरी तरफ यही हाल होता है। फ़ोन बंद करते साथ वो खुश होने लगती है और बाड़ी की सोचों में गुम हो जाती है और बाड़ी भी यही सोचता है कि यकीनन वो सुबह मुझे हाँ ही करेगी। और दूसरी तरफ मनाल की भाभी है कि भाभी मनाल को रात वाली बात से खुश देखकर अनाया अपनी माँ को कहेगी माँ दाल में यकीनन कुछ काला है, वो इस तरह कैसे खुश हो सकती है। उसकी माँ कहती है कि उसकी नई नई शादी हुई है तो वो अपने शौहर के साथ खुश ही दिखेगी ना। कहती नहीं माँ, मेरा दिल कहता है पक्का दाल में कुछ काला है, कहीं इन्होंने बाड़ी का कहीं रिश्ता तो नहीं कर दिया। उसकी माँ कहती है कि खुदा का नाम लो, क्या अजीब बातें सोच रही हो। कहती माँ देख लेना, मुझे यही लग रहा है अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैंने इसको अपने मतलब के लिए अपने भाई के साथ शादी करवाई है। उसकी माँ कहती है हाँ हाँ, जिस तरह तो वो तुम्हारे कहने पे तो मनाल को तलाक दे देगा। कहती मैं कुछ भी करूँगी तो इसको भी खुश नहीं रहने दूँगी, लेकिन मुझे यकीनन पता है कि दाल में कुछ काला है, ये ऐसे खुश नहीं हो सकती। कि मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं इसे बहुत अच्छे से तरीके से जानती हूँ, आप बात का पता लगवाएं। उसकी माँ कहती है अगर तुम उसकी दोस्त हो तो तुम ही बात का खुद ही पता लगवा लो, लेकिन खुदा का वास्ता है कि तुम कोई भी उल्टा सीधा कदम ना उठाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना और ना ही मनाल से कोई ऐसी वैसी बात करना। लेकिन परीशा के बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन अनाया अपनी माँ की बातें नहीं सुनती, वो बस यही सोच रही होती है कि दाल में कुछ काला है। मुझे पता है कि मनाल अपने भाई की शादी को लेके ही खुश हो रही होगी, ये कुछ ना कुछ कर कर आई है जिसकी वजह से ये इतना खुश है। अगली ही सुबह जब बाड़ी बल्कि रात को बाड़ी को नींद नहीं आती, वो कभी करवट लेता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी अपना फ़ोन चेक करता है कि कब सुबह होगी। कुछ देर के लिए उसकी आंख लग जाती है, लेकिन फिर उसकी जब आंख खुलती है तो सुबह हो गई होती है। वह उठकर बैठता है और परीक्षा के बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि आज परीक्षा ने इसको सरप्राइज़ देना है और वो सोचता है कि आज मैं काफ़ी हैंडसम लगूंगा और अच्छे से तैयार होकर जाऊंगा। वो वॉशरूम जाता है और चेंज कर कर बाहर आकर खुद को देखता है तो वो खुद को कहता है कि आज वाकई मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। इतने में उसका वालिद आ जाता है और वो कहता है कि वाह लुकिंग हैंडसम। खैर है। इतने में उसका बाप उसे कहता है कि आज तुम्हें 9 बजे
ने ऑफिस नहीं बल्कि इस्लामाबाद के लिए निकलना होगा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये सुनकर बारी खामोश रह जाता है कि आज तो प्रीशे ने उसे प्रपोज़ करना है, लेकिन वो अपने बाप को ना भी नहीं कर पाता। कहता ठीक है बाबा, मैं चला जाऊँगा। दूसरी तरफ प्रीशे भी का भी यही हाल होता है। वो भी कपड़े सिलेक्ट करने में कभी कौन सा सूट पकड़ती है और कभी कौन सा सूट के मैं आज प्यारी लगूंगी, कभी कौन सा सूट अपने साथ लगाती है तो कभी कौन सा। उसको फिर एक डार्क पिंक कलर सूट पसंद आता है। वो पहनकर वो मिरर में खुद को देख रही होती है और अपने बाल को अच्छे तरीके से संवारती है और फिर उसके साथ का दुपट्टा ओढ़ती है और बारी के ख्यालों में गुम होती है कि मैं आज बारी को हाँ कर दूंगी और बारी भी खुश हो जाएगा और मेरी उससे शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ बारी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि क्या वो प्रीशे को बता दे कि वो इस्लामाबाद जा रहा है। इतने में प्रीशे ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है और ऑफिस में जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। सामने बारी का बाप शयान सर उसके सामने खड़े होते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको नहीं पता होता कि उसके बाप ने उससे क्या बात करनी है। तो वो उसका बाप उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है बारी तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर प्रीशे दिल ही दिल में खुश भी होती है लेकिन खामोश हो जाती है, कोई जवाब नहीं दे पाती। शयान सर समझ आते हैं कि ये भी उसके साथ मिली हुई होती है। तो शयान सर उसको इतना कहते हैं कि तुम इस रिश्ते से इनकार करोगी, तुम उसको बिल्कुल भी हाँ नहीं करोगी। ये कहकर शयान सर सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं लेकिन प्रीशे खामोश हो जाती है कि शयान सर ऐसा क्यों चाहते हैं, वो तो उनके बुरक्स जा रहे हैं। प्रीशे कुछ नहीं बोलती, बस शयान सर की बातें सुन रही होती है। वो कहता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। दूसरी तरफ बारी काफ़ी खुश होता है कि कब ये मीटिंग ख़त्म हो और मैं घर जाऊं, लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसका बाप उन दोनों के साथ क्या खेल खेल रहा है। बारी प्रीशे को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है लेकिन प्रीशे कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि वो उसके बाप के सामने खड़ी होती है जो उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। बारी काफ़ी कॉल्स करता है लेकिन प्रीशे कॉल पिक नहीं करती। उसका बाप उसे कहता है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से जाने का तुम क्या लोगी, और उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां हमारे ऑफिस में आती हैं फिर हमारे बच्चों को फंसाती हैं और उनसे शादी करने के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम हमारे घर बहू बनकर आ सको। प्रीशा ये सब सुनकर आंखों में आंसू ले आती है लेकिन शयान सर उसकी काफ़ी इंसल्ट करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा कहीं प्रमोशन दिला दूंगा, इससे भी अच्छी जॉब दिला दूंगा, लेकिन तुम इस ऑफिस से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें ये पैसे देता हूँ, ये पैसे लो, तुम पूरी ज़िंदगी बैठ कर खाओगी, तुम्हारे पास पैसा ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन बस मेरे बेटे की ज़िंदगी से और इस ऑफिस से दूर चली जाओ। प्रीशा खामोशी से सब सुनती रहती है और और कुछ नहीं बोलती। शयान सर कहते हैं कि देख लो क्या कीमत है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है और चेक उठाती है तो खामोश हो जाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि वाह, आपने अपने बेटे की इतनी कम कीमत लगाई है, बस यही कीमत है आपके बेटे की। शयान सर ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं लेकिन प्रीशा फिर खामोश नहीं होती। प्रीशा को काफ़ी गुस्सा होता है कि शयान सर ये कैसी बातें कर रहे हैं। कह रही वाह, क्या कम कीमत लगाई है आपने अपने बेटे की। शयान सर कहते हैं शट अप, खामोश हो जाओ। लड़की कहते हैं नहीं, अब मैं खामोश नहीं होंगी। आपको क्या लगता है कि मुझे नौकरी आपकी वजह से मिलेगी। कहती मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि मुझे कहीं भी अच्छी सी अच्छी जॉब आसानी से मिल जाएगी, मुझे आपके रहमो करम की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस चेक की। दिल तो करता है कि मैं आपके बेटे को आपका असल चेहरा दिखाऊं, लेकिन वो उसको फिर गुस्से से कहता है और चुप कर जाओ, शट अप। लेकिन प्रीशा खामोश नहीं होती, शयान सर की बातों का जवाब देती है जब उसने खामोशी से अपनी इंसल्ट करवाई होती है। वो कहती है कि अगर मैं आपके बेटे से ज़रा सा भी प्यार करती होती तो उसे ये चेक लाजमी दिखाती, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन मुझे आज आपका असल चेहरा सामने आ गया कि आप क्या हैं और आपकी सोच कैसी है। कहती है कि अगर मुझे आपके बेटे में ज़रा सा भी इंटरेस्ट होता तो मैं उसे कब का हाँ बोल चुकी होती और उसको ये चेक दिखाती और फिर उससे शादी के लिए रेडी हो जाती, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको और आपके बेटे के दरमियान कोई लड़ाई नहीं डलवाऊँगी। और काफ़ी बातें सुनाती है। शयान सर भी खामोशी से ये बातें सुनता रहता है और ऑफिस के बाहर शयान सर का एम्प्लॉय भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। प्रीशा चेक वापस कर कर ऑफिस से बाहर चल जाती है और उसका बाप वो चेक बाड़ी का बाप चेक पकड़कर अपनी पॉकेट में डाल लेता है और प्रीशा खामोशी से ऑफिस से बाहर आती है और आंखों में आंसू भरे होते हैं और खामोशी से जाकर अपने ऑफिस में बैठती है और रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़े का शौहर और कहीं जाने लगता है तो वो कहता है कि आज मुझे रात लग जाएगी, तो यूँ करो यहाँ मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ या वहाँ से किसी को बुला लो। तो अलीज़े कहेगी हाँ ये बात सही है, मैं वहाँ से किसी को बुला लेती हूँ, वैसे भी प्रीशा को बुला लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मैं प्रीशा से नहीं मिली, उससे कोई बात नहीं हुई। कहता है चलो फिर। वो इतने में प्रीशा को कॉल करते हैं लेकिन प्रीशा उसका फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो रो रही होती है और बाड़ी के बारे में सोच रही होती है।
तो उसका शौहर कहता है कि चलो खैर तुम टेंशन ना लो, मैं रास्ते में जाते हुए प्रीशा को कॉल कर दूंगा और वो तुम्हारे पास आ जाएगी। दूसरी तरफ प्रीशा बहुत खामोश होती है और बाड़ी के बारे में सोच रही होती है, और जब वो देखती है कि उसके बहनोई की कॉल आती है तो वो उठाती है। तो उसका बहनोई कहता है कि आज तुम अलीज़े के घर चले जाओ, मैं घर पर नहीं हूँ। तो वो कहती है कि जी भाई मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन ना लें, मैं कैब करवा लूँगी, आप चले जाएँ। तो वो फ़ोन बंद कर देती है और खामोश हो जाती है। और थोड़ी देर तक फ़ोन से बाड़ी का एक मैसेज आता है, उसकी ऑडियो को सुनने लगती है, लेकिन वो उसकी ऑडियो का जवाब नहीं देती, बस खामोश रहती है। दूसरी तरफ शान सर एम्प्लॉय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ये लड़की ऑफिस में दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने पहले उसको प्रमोशन दी और आज आप ही उसको नकार रहे हैं। कहते हैं कि ये सब मेरा प्लान था ताकि बाड़ी को कॉन्फिडेंस में ले सकूं, बाड़ी मुझ पर यकीन रख सके। उसका एम्प्लॉय कहता है क्या मतलब, कहता है बस ठीक है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ और उससे रेजिग्नेशन लेटर साइन करवाओ और उसको यहाँ से निकालो, और आज के बाद वो मुझे ऑफिस में इसके आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। तो वो खामोशी से सर की बात मानता है और उठ जाता है और प्रेगनेंसी लेटर तैयार करता है। दूसरी तरफ प्रीशा ऑडियो सुन रही होती है जो उसको बाड़ी ने भेजा हुआ होता है कि मैं इस्लामाबाद जा चुका हूँ, वापस आकर तुम्हारे हाँ सुनना चाहता हूँ। दूसरे जब वो प्रीशा का रेजिग्नेशन लेटर लेकर आते हैं तो वो उसको कहता है कि इस लेटर पे साइन करो और यहाँ से चली जाओ। तो प्रीशा उस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करती है और खामोशी से वो लेटर लेकर ऑफिस से बाहर चला जाता है, और ख़ुद भी प्रीशा ऑफिस को एक नज़र देखती है और ख़ुद भी ऑफिस से बाहर चली जाती है। वो बड़ी मोहब्बत भरी निगाह से ऑफिस को देखती रहती है और फिर आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ बाड़ी को कुछ पता नहीं होता, वो अपने बाप को कॉल करता है और कहता है कि मैं कब से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए कॉल नहीं आई, उनसे पूछ लें। लेकिन उसका बाप कहता है तुम्हें 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो वो खामोश हो जाता है। इतने में का बाप उसकी दूसरी बीवी के घर जाता है और कहता है कि तुम्हारे बेटा कहाँ है, काशिफ कहाँ है। कहती है क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ है। कहता है तुम्हारे बेटे ने झूठ बोला है, वो कोई A+ ग्रेड से पास नहीं हुआ बल्कि वह फेल हुआ है। कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता है बस मुझे तुम्हारे बेटे के मुँह से सुनना है, कहाँ है काशिफ। काशिफ कहते हुए उसके कमरे की तरफ जाता है। उसकी बीवी भी उसके पीछे जाती है कि ये कैसे हो सकता है, काशिफ ने तो हमें खुद बताया कि वो A ग्रेड से पास हुआ है और वो मेडिकल में जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसका बाप उसके रूम में जाता है और उसके पूछता है कि क्या तुमने हमसे झूठ बोला है। उसकी माँ कहती तुम्हें ये किसने कहा है। तो वो कहता मुझे प्रीशा ने बताया है, दादी ने खुद मुझे बुलाया था इस बात पर। वो कहते हैं कि प्रीशा तो जल्दी है हमारे बेटे से, तो वो ऐसे ही कहेगी ना। लेकिन उसका बाप कहता है कि नहीं तुम्हारे बेटे ने झूठ बोला है। वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे के कान मुँह से ये सुनना चाहती हूँ कि ये सच है झूठ है। उसका बेटा अपने बाप से डरता है और फिर अपनी माँ को देखता है और फिर कहता है कि हाँ मम्मा प्रीशा सच कह रही है, मैं पास नहीं हुआ, मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो वो अपने बेटे की इंसल्ट करना शुरू कर देती है और उसका बाप ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा देता है कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर कर रख दिया है। इतने में प्रीशा कहती है कि प्रीशा कितनी बुराइयाँ करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ प्रीशा अपनी बहन के घर चली जाती है और अलीज़ा से पूछती है कि आज तुमने बाड़ी भाई से मिलना था, क्या हुआ। लेकिन प्रीशा खामोश रहती है। वो बार बार पूछती है कि बताओ परी क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। लेकिन प्रीशा कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती है। फिर वो हिम्मत जुटाती है कि मैं अपनी बहन को कुछ बताऊं। फिर वो शान सर का बाड़ी के बाप की सारी असलियत अपनी बहन अलीज़ा को बताती है कि आज शान सर ने मुझे इतना इंसल्ट किया कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने ऑफिस के बाहर आने तक के कदम कैसे उठा कर रखे। इतने में प्रीशा कहती है कि मैं अब कैसे ये बाड़ी को हाँ करूँ, ये सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन प्रीशा खामोश रहती है। दूसरी तरफ काशिफ का बाप उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि मोहल्ले में हर तरफ मिठाइयाँ बांट दी हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा और तुम क्या मुंह दिखाओगी। उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी उसको 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने किसके सामने सच आया सच आया सामने भी तो प्रीशा जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती है, मैं किस तरह उसका सामना करूँगी। और जो मोहल्ले में मैंने मिठाइयाँ बांटी हैं उसका क्या होगा। वो अपने बेटे को काफ़ी इंसल्ट करती है और उसके साथ फ़ाइट करने लग जाती है। लेकिन उसका बेटा कुछ नहीं बोलता, आगे से सर झुकाकर नीचे खड़ा रहता है। दूसरी तरफ अलीज़ा जब सारी बातें प्रीशा की सुनती है तो खामोश हो जाती है कि क्या शान सर ऐसे हैं, इतने छोटे दिमाग के सर इतने छोटी हरकत कर सकते हैं। प्रीशा कहती मुझे भी नहीं पता था, और इतने अच्छे बाड़ी सर के बाप ऐसे बाप हो सकते हैं।
वो सब दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं और परीशा खूब रोती है कि आज ये सब हुआ, मैं कैसे बाड़ी को भूल जाऊँ, मैंने हिम्मत जुटाकर आज बाड़ी को हाँ करनी थी। उसकी बहन उसको समझाती है, उसको खामोश करवाती है, लेकिन अलीज़े खामोश नहीं रहती। अलीज़े भी उसको काफ़ी इंसल्ट करती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शियान सर ऐसी हरकत कर सकते हैं। बड़ी अलीज़े अपनी बहन को बड़ा चुप करवाती है कि परीशा हिम्मत जुटाओ, इंशाल्लाह सब अच्छा करेगा, मैं भी रब की इसमें कोई ना कोई बुलाई हो। लेकिन परीशा खामोश नहीं रहती, कहती मैं तुम्हें बता नहीं सकती उन्होंने मुझे क्या क्या बातें सुनाई, अपने बेटे की, इवन कि अपने बेटे की कीमत तक लगा दी। मैं चेक उनके मुँह पर फेंक कर आ गई हूँ कि मुझे कोई नई जॉब मिल जाएगी, मुझे आपके रहम व करम की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर अलीज़े सारी बातें सुनती है और खामोश रहती है कि अब मैं आगे से क्या बोलूँ। अलीज़े कहती है कि तुम खामोश हो जाओ, हम कुछ ना कुछ इसका हल